बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 के स्टार्ट से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें 3.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कुछ सिंबल दिए हैं जो मैथमेटिकल सिंबल है। तो इस शेप में जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है और। ठीक है, उर्दू में यहाँ। और अगर इस शेप में सिंबल आ जाए इसका मतलब होता है एंड और। अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक, छोटी क्लासेस में हमने ये यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा है। सेम वही कंसेप्ट है इधर भी। यूनियन ऑफ टू सेट ये है कि अगर दो सेट हैं या दो से ज़्यादा जितने भी सेट हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट उन सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, चाहे वो ए से बिलोंग कर रहे हैं या बी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रिपीट हो रहा है तो उसे एक दफ़ा लिखेंगे और लिखेंगे तरतीब के साथ। तो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग टू ए और बी, यानी ए से भी बिलोंग करें और बी से भी बिलोंग करें। ठीक है, तो वो यूनियन कहलाएंगे। और यूनियन को हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये यू शेप का, लेकिन यू नहीं आपने बनाना। यूनियन ऑफ टू सेट की उर्दू में भी हमने डेफिनेशन लिखी है तारीफ के, अगर दो सेट में से कोई भी एलिमेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखें जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ए से भी बिलोंग करेंगे एलिमेंट और बी से भी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेटों का तकाते। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक दो तीन जितने भी सेट हैं, ठीक है, उन सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आते हैं। ठीक है, जो दोनों में या तीनों में कॉमन है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन, तकाते। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी से हम इसे जाहिर करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, यानी जो दोनों सेटों से बिलोंग करेंगे एलिमेंट वो आएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों से बिलोंग करें वो इंटरसेक्शन। तो ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है कि अगर पेपर में आ जाए तो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। डिसजॉइंट सेट, गैर मुश्तरिक सेट, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट द सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट, यानी दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाए तो गैर मुश्तरिक है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि दो सेट हैं, उनके कोई भी अरकान आपस में नहीं मिल रहे, उनके दोनों अरकान अलग-अलग हैं। ठीक है, कोई भी एक सेट ए है उसके जितने एलिमेंट और दूसरा सेट बी है उसके जितने एलिमेंट, उनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम हो, तो वो डिसजॉइंट होंगे। ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट, अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन लें और कोई नंबर आ जाए, यानी नॉन एम्प्टी हो, खाली सेट ना हो, कोई नंबर आ जाए, तो वो ओवरलैपिंग हो गए। या आम अल्फाज में हम इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर दो सेटों का हम इंटरसेक्शन लें, खाली सेट ना आए तो वो ओवरलैपिंग, या एक सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट आपस में मिल रहे हो, चाहे एक ही क्यों ना मिल रहा हो, तो वो दोनों सेट आपस में ओवरलैप कहलाएंगे, यानी मुतराकिब सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस इस तरह आएगा कि लेट्स सपोज एक सेट ए है एक सेट बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले में हो, पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, वो होंगे डिफरेंस, यानी दो सेटों का फर्क, उसे ए माइनस बी से डोनेट करते हैं। ठीक, अगर बी पहला रखा तो बी माइनस ए, बी से बिलोंग करने चाहिए और ए से बिलोंग ना करे। ठीक है, तो आम अल्फाज में इस तरह के जो पहले से हों और दूसरे से ना हो, या पहले से बिलोंग कर रहे हो और दूसरे से बिलोंग ना करें। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखें ए माइनस बी को, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, यानी ए से सिर्फ बिलोंग करें बी से नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए प्राइम और ए की सी, यानी सी से कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, और इसे हम आम अल्फाज में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से, ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसे लिखें ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ये होगा यू माइनस ए। इसका मतलब है कि यू से बिलोंग कर रहे हो और ए से बिलोंग ना कर रहे हो, वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये वेन डायग्राम
इसका कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश लॉजिशियन और मैथमेटिशियन जॉन वेन थे, इन्होंने इसका कंसेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा था अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसे उन्होंने यूनिवर्सल सेट कह दिया और उसके अंदर सर्कल बनाए, उन्हें मुख्तलिफ सेट का नाम दिया और उससे उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट किया था, जिसे हम आज वेन डायग्राम से याद रखते हैं। अच्छा जी, हम मुख्तलिफ सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी, यानी दो सेट वो आपस में यूनियन हो रहे हैं, ए यूनियन बी। डिसजॉइंट सेट, यानी जो दो सेट हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। लेट्स सपोज ए या 1 2 बी या 3 4, यानी कोई भी ए का एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो इसे कहते हैं डिसजॉइंट। आगे भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। तो ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 4 यूनियन में तो सारे आ जाते हैं, चाहे वो ए से बिलोंग करें या बी से। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4। तो अब वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे यू का नाम दे दिया। इसमें दो सर्कल बना लिए, एक ए और दूसरा बी। ए में ए का एलिमेंट, बी में बी के। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है? 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट। तो अब कलर किसमें होगा? तो वेन डायग्राम के मुताबिक दोनों जो सर्कल और पाथ हैं उनमें क्या होगा? कलर होगा। ठीक है, वेन डायग्राम में आपने एक चीज याद रखनी है कि जो सेट का आंसर आएगा ना उसी में सिर्फ कलर होगा, बाकी में कलर नहीं होगा। ओवरलैपिंग सेट, यानी ए यूनियन बी का ओवरलैपिंग मुतराकिब सेट। इसका मतलब है कि दो सेट हैं वो आपस में कुछ एलिमेंट रिलेट करने चाहिए। ए है 1 2 3 और बी है 3 4 5। अब देखिए 3 दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब मैं यूनियन लूंगा ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे। अब 3 इसमें भी है तो एक दफा ही आएगा, रेपिटेशन सेट में नहीं ना होती, यूनिक होते हैं एलिमेंट। 1 2 3 4 5 आंसर आया, तो सब में क्या होगा? कलर। ये देखें ए 1 2 बी 4 5 और 3 दोनों में था, ये इनके कॉमन पार्ट में आ जाएगा ए और बी। तो जब हम वेन डायग्राम के मुताबिक कलर करेंगे तो वो होगा सब में, क्योंकि हमारा आंसर आया ना पूरा सेट। और अगर ए सबसेट हो बी का तो लेट करते हैं ए 1 2 है, बी है 1 2 3 4। तो देखें ए के दोनों एलिमेंट बी में मौजूद है। हमने 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में। ठीक, अगर किसी ने देखना हो तो उधर से देख सकते हैं। तो अगर ए सबसेट हो बी का, इसका यूनियन ले ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4, यानी यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं ना। तो ये बी बड़ा सेट और ए छोटा। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। अब बी के अंदर ये मर्ज हुआ है ना, तो ये सारे एलिमेंट बी में भी होंगे 1 2 3 4 और ए में सिर्फ दो ही हैं 1 2। तो जब सॉल्यूशन देखेंगे तो 1 2 3 4 सारा आएगा, तो कलर भी होगा सारे में। ठीक है, बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है। तो लेट कर लेते हैं ए 1 2 3 है और बी है 1। ठीक, तो जब मैं यूनियन लूंगा ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन का कार्य है ना, तो 1 2 3 सारा आएगा। अब जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए बड़ा सेट और बी छोटा। बी में 1 था और ए में 1 2 3 और ए में आ जाएगा 2 3 और बी 1, ये भी ए में मर्ज है तो 1 2 3, तो कलर आएगा सारे में। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो आंसर आएगा उसी में कलर आएगा। अच्छा जी, अब इनकी कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज नीचे बताई थी कि ए यूनियन बी और आपस में डिसजॉइंट सेट हो। तो जब भी ए यूनियन बी और डिसजॉइंट सेट हो, उनका मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वो खाली सेट आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है वैसे याद रखने के लिए, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती हैं। और अगर इनके नंबर निकालूंगा तो एन ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी, डिसजॉइंट है ना, तो ए में 2, बी में भी 2, 2 और 2 4, तो 4 नंबर आंसर में आएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है एन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओवरलैपिंग सेट में उसकी प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी के लिहाज से देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो कभी भी वो खाली सेट नहीं आएगा, यानी कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट करेगा जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा। अच्छा, अब नंबर इसमें कैसे आएंगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी। ये अगर हम देखें तो एन ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो लेट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन अगर बी लूंगा तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में, तो एक नंबर आएगा। अब ए में कितने? 3, बी में कितने हैं? 3 और ए इंटरसेक्शन बी में कितने? 1, तो टोटल कितने नंबर? 3 और 3 6 माइनस 1 5, तो ये 5 नंबर ही आए ना, 1 2 3 4 5। इसी तरह ए सबसेट हो बी का ए यूनियन बी में, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ए यूनियन बी हमेशा बराबर आएगा बी, क्योंकि बी बड़ा सेट है। ठीक है, और ए उसी से बिलोंग कर रहा है तो बी ही के बराबर आएगा। तो अगर हम इसके नंबर देखें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो वो नंबर ऑफ बी के बराबर आएंगे। लेट्स सपोज ये देखें 1 2 2 एलिमेंट ए में और बी में 1 2 3 4। ठीक है, तो जब मैं आंसर ले रहा हूँ 1 2 3 4 बी के एलिमेंट्स के बराबर ही आ रहे हैं। अच्छा जी, ए यूनियन बी, बी सबसेट हो ए का, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी ए यूनियन बी लूंगा और बी सबसेट होगा ए का तो ए के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ए बड़ा सेट है। और अगर इसके नंबर देखूंगा तो वो नंबर ऑफ ए के बराबर आएंगे सेम। इधर ए सबसेट था, इधर बी, तो वो चेंजिंग आएगी सिर्फ। अच्छा जी, वेन डायग्राम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने बुक में भी साथ खोल ली है। तो डिसजॉइंट सेट हो
और इंटरसेक्शन लेना है गैर मुश्तरक सेट। तो लेट करते हैं A12 है B34 है, डिसजॉइंट है ना, कोई भी एक एलिमेंट बी में मौजूद है नहीं, अब ना ही बी का ए में मौजूद है, तो दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट हुए। जब इंटरसेक्शन लूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, खाली सेट। यहाँ तो एम्प्टी सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी लूंगा डिसजॉइंट सेट का, तो हमेशा खाली सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये थी कि वो एलिमेंट वो मेंबर इंटरसेक्शन में आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो इनमें तो कॉमन कोई नहीं, तो खाली सेट। तो जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, यू बॉक्स यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर बॉक्स, ए सर्कुलर बी सर्कुलर, ए के एलिमेंट 1 2 बी के 3 4। अब आंसर तो आया खाली सेट, तो कलर किसी में भी नहीं होगा, ठीक। और साथ ही हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा आएगा खाली सेट अगर वो डिसजॉइंट है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि आंसर ही खाली सेट है तो कोई नंबर बिलोंग नहीं करता। ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट, यानी लेट करते हैं A 1 2 3 4 5 है, B 3 4 5 6 है, यानी कुछ एलिमेंट A के B में मौजूद है और B के A में, यानी 3 4 5 A में भी है और B में भी, तो लिहाजा ये कह रहा है ओवरलैप। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो दोनों में कॉमन है 3 4 5, ठीक। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल में आएगा, सर्कुलर ए और बी दोनों ओवरलैप करें, तो ओवरलैप में ए और बी मिल रहे हैं। अब ए और बी लिख लिया, ए में 1 2, बी में 6, अब 3 4 5 दोनों में, तो इनके कॉमन हिस्से में आ जाएंगे 3 4 5, ठीक है। अब कलर किस में आएगा, जो आंसर होगा ना उसी में कलर आएगा, तो आंसर है 3 4 5, तो लिहाजा ये जो कॉमन पार्ट होगा ना इसमें हमारे पास क्या आएगा, कलर आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम में ये चीज हमने याद रखनी है कि जो हमारा कॉमन पार्ट आ रहा होगा ओवरलैपिंग में इंटरसेक्शन बी के, ठीक है, तो वो उसी में कलर आएगा, और जो आंसर आएगा वेन डायग्राम में वो कलरफुल होगा। ए सबसेट हो बी, अब ए छोटा सेट है बी बड़ा, तो लेट करते हैं 1 2 है बी 1 2 3 है, तो बी बड़ा सेट है ना ए से, और ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सबसेट है बी का। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा ए इंटरसेक्शन बी, तो जो दोनों में कॉमन वो आएगा 1 2, वेन डायग्राम बी बड़ा सर्कुलर पाथ और ए छोटा। अब 1 2 और बी में सिर्फ आएगा 3, क्योंकि बी का हिस्सा है ना ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे थे। तो अब आंसर क्या है 1 2, यानी ए आंसर आया, तो कलर आएगा इसमें। ए सबसेट बी की प्रॉपर्टी होगी, अगर ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो हमेशा ए आएगा, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए के बराबर आएगा, जितने ए में होंगे 2 हैं तो 2 ही आंसर आएंगे। और ओवरलैपिंग की प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी खाली सेट नहीं आएगा। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन बी में बी सबसेट होएगा, यानी बी अब छोटा सेट है ए बड़ा सेट है, तो लेट करते हैं ए है 1 2 3 बड़ा सेट और बी है खाली 2, तो अब इंटरसेक्शन लूंगा ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर क्या आएगा 2, जो दोनों में है, ठीक। अब वेन डायग्राम बनाएंगे, ए बड़ा सेट बी छोटा, ठीक। अब बी में सिर्फ 2 और ए में बचा 1 3, क्योंकि बी ए का हिस्सा है तो 2 उसमें आ गया। अब कलर किस में आएगा, आंसर क्या आ रहा है 2, तो कलर आएगा सिर्फ बी वाले हिस्से में, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी के बराबर आएगा, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी के बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वेन डायग्राम ए माइनस बी के लिहाज से डिसजॉइंट सेट हो, तो माइनस में हम डिफरेंस पढ़ के आए थे कि जो ऐसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग करें और बी से बिलोंग ना करें, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट गैर मुश्तरक, लेट कर लेते हैं ए 1 2 3 और बी 4 5 6 है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है डिसजॉइंट। अब ए माइनस बी करेंगे तो वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 ए से बिलोंग कर रहा, बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो 1 आएगा, 2 ए से बिलोंग कर रहा, बी से नहीं कर रहा तो 2 भी आएगा, 3 ए से कर रहा, बी से नहीं कर रहा तो 3 भी आएगा, ठीक है। तो अब कलर किस में आएगा 1 2 3, 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं ए में से। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो a माइनस बी हमेशा a के बराबर आएगा जब डिसजॉइंट होंगे गैर मुश्तरक, और नंबर ऑफ a माइनस बी नंबर ऑफ a के बराबर आएंगे, ठीक। a माइनस बी ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट, लेट कर लेते हैं 1 2 3 या b 3 4 5 है, यानी ओवरलैप करें क्योंकि a के कुछ एलिमेंट b में, तो जब मैं a माइनस बी करूंगा तो 1 a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा 1 आएगा, 2 a से बिलोंग कर रहा है, b से नहीं कर रहा 2 भी आएगा, 3 दोनों में है तो लिहाजा 3 आंसर में नहीं आएगा। तो a माइनस बी का आंसर है 1 2 बिलोंग कर रहे हैं a में, कलर आएगा सिर्फ a वाले पार्ट में, ओवरलैपिंग में भी कलर नहीं आएगा, क्योंकि ओवरलैप ए में भी है बी में भी है, लिहाजा वो उसमें कलर नहीं आएगा, वो आंसर में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर होंगे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे नंबर ऑफ ए है 1 2 3 3 नंबर है और दोनों में कॉमन है एक नंबर, 3 माइनस 1 2, तो 2 ही आंसर में आ रहे हैं नंबर 1 और 2। अच्छा जी, ए माइनस बी जब ए सबसेट हो बी का, ठीक, लेट कर लेते हैं a 1 2 3 और b 1 2 3 4 है, ठीक है, तो a के सारे एलिमेंट b में, तो ये सबसेट होगा b का। जब हम a माइनस बी करेंगे तो a के तो सारे एलिमेंट b में है, तो आंसर आएगा खाली सेट, तो कलर किसी में भी नहीं आएगा। ये वेन डायग्राम b और a 1 2 3 a में और b में सिर्फ आया 4, ठीक है, तो कलर नहीं आएगा किसी में। a माइनस बी हमेशा आएगा खाली सेट, नंबर ऑफ a माइनस बी कोई नंबर नहीं होगा, 0 नंबर।
बी सबसेट हो ए का। अब ए बड़ा सेट है, बी छोटा है। लेट करते हैं ए 1 2 3 4 5 है, बी 1 2 3 है। तो ए माइनस बी करूंगा, 1 दोनों में नहीं आएगा, 2 भी दोनों में नहीं आएगा, 3 भी दोनों में वो भी नहीं आएगा। 4 ए में है, बी में नहीं तो 4 आएगा। 5 ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं तो 5 भी आएगा। तो आंसर है 4 5 जो बिलोंग कर रहा है सिर्फ ए में से। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ए बड़ा सेट बी छोटा, और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है ना, 1 2 3, और ए में बचा 4 5। तो जब हम कलर करेंगे तो कलर आएगा सिर्फ ए वाले हिस्से में, बी वाले हिस्से में कोई कलर नहीं आएगा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो a माइनस बी कभी भी खाली सेट नहीं आएगा, और नंबर ऑफ a माइनस बी नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ b। 5 नंबर 3 नंबर, 5 माइनस 3 2, तो 2 नंबर आएंगे आंसर में। तो ये प्रॉपर्टीज सिर्फ MCQs के लिहाज से हैं, ठीक है। अच्छा जी, b माइनस ए, यानी अब b पहला सेट है और a दूसरा सेट है, दिस जॉइंट। तो a लेट कर लेते हैं 1 2 है, b या 3 4। जब b माइनस ए करेंगे तो 3 b से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग नहीं कर रहा तो 3 आएगा। 4 बी से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो 4 भी आएगा, क्योंकि बी माइनस ए है ना। तो कलर आएगा फिर, क्योंकि बी माइनस ए है तो आंसर आया 3 4, तो कलर आएगा बी वाले से। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो b माइनस ए हमेशा b के बराबर आएगा, नंबर ऑफ b माइनस ए नंबर ऑफ b के बराबर आएंगे, सेम a माइनस b की तरह। बस अब इधर फर्क ये कि b पहला सेट है और a क्या है, दूसरा सेट। ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट। लेट a 1 2 3 या b 3 4 5 है, तो b माइनस ए करेंगे तो 3 दोनों में 3 आंसर में नहीं आएगा। 4 b में वो आंसर आएगा, 5 भी b में वो भी आंसर आएगा, क्योंकि 4 और 5 a से बिलोंग नहीं कर रहे। तो जब हम वेन डायग्राम देखेंगे तो a भी 1 2 a से, 4 5 b से, 3 दोनों का हिस्सा है, a और b दोनों का। तो अब हम कलर देखेंगे जब a माइनस बी का, तो वो खाली आएगा सिर्फ b में, ठीक। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ b माइनस ए नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, सेम पिछले की तरह। a सबसेट हो b का, यानी अब a छोटा सेट है, b बड़ा सेट है। a 1 2 b 1 2 3, तो b माइनस ए करूंगा तो 1 दोनों में नहीं आएगा, 2 भी दोनों में नहीं आएगा, 3 सिर्फ b में है, a में नहीं तो 3 आएगा, क्योंकि b माइनस ए का है ना। तो b बड़ा सेट हो गया, a छोटा, a 1 2 और b में सिर्फ आएगा 3, यानी 1 2 3 तीनों ही है, ठीक है। अब आंसर किस में आएगा, सिर्फ b वाले पोर्शन में, a वाले पोर्शन में आंसर नहीं आएगा। तो हम कलर भी उसको करते हैं जो आंसर वाला पोर्शन हो। इसकी प्रॉपर्टीज b माइनस ए कभी भी खाली सेट नहीं होगा, और नंबर ऑफ b माइनस ए नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a के बराबर होंगे। b माइनस ए b सबसेट हो a का, अब a बड़ा सेट है। लेट कर लेते हैं 1 2 3 और b 1 2 है। b माइनस ए करेंगे तो b के तो दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, तो लिहाजा आंसर आएगा खाली सेट। तो कलर किसी में भी नहीं आएगा। तो b माइनस ए हमेशा खाली सेट आएगा जब b सबसेट होगा a का, और नंबर ऑफ b माइनस ए चूंकि आंसर खाली सेट है तो कोई नंबर बिलोंग नहीं करेगा। ये थी जी वेन डायग्राम 2 सेट्स के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन ऑन 3 सेट, 3 सेटों पर अवामिल। ये कुछ क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं। a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c, यानी अब a यूनियन b ब्रैकेट में आ गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, 7 वाला a यूनियन b इंटरसेक्शन c, 8 वाला a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये कुछ ऑपरेशन है जो बुक में गिवन है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग सेट एंड वेन डायग्राम। एक जैसे चैप्टर नंबर 1 में भी प्रॉपर्टीज थी, उसी तरह अब सेट्स में भी प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन सेट, यूनियन की खासियत है मुबादला सेट में। तो a यूनियन b बराबर है b यूनियन a के। तो देखते हैं, इसे साथ साथ प्रूव भी करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 सेट हैं a और b, a या 1 2 3, b या 2 3 4 5। यूनियन लेंगे तो सारे आ जाएंगे, a यूनियन b 1 2 3 4 5। इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यूनियन का ऑपरेशन लग रहा है ना, तो कलर भी आएगा सब में, ठीक। इसी तरह हम लेंगे b यूनियन a, इसे हम जल्दी जल्दी थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक। तो टेक राइट हैंड साइड b यूनियन a, पहले b फिर a। जब आंसर लेंगे तो सारा आएगा 1 2 3 4 5। वेन डायग्राम बनाएंगे तो a यूनियन b, यानी सब में आंसर आएगा, यूनियन है, तो लिहाजा a यूनियन b बराबर आएगा b यूनियन a। तो यूनियन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a। तो लेट कर लेते हैं a या 1 2 3, b या 2 3 4 5, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड ली a इंटरसेक्शन b, 1 2 3 2 3 4 5 इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में होते हैं वो आते हैं, तो 2 3 a में भी है b में भी, लिहाजा ये आया आंसर। वेन डायग्राम इसकी देखते हैं, पीछे हमने अभी डिस्कस किए हैं। a b, a में सिर्फ 1, b में 4 5, क्योंकि 2 3 जो है वो बिलोंग करें इनके ओवरलैपिंग में, तो कलर आएगा ओवरलैप में। राइट हैंड साइड b इंटरसेक्शन a, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 3, तो जो दोनों में कॉमन है वो है 2 3, ठीक। वेन डायग्राम सेम उसी की तरह 2 3 में कलर आएगा, तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई, लिहाजा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इन सेट होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की खासियत है तलाज़ुम, तो वो होगी a यूनियन b यूनियन c बराबर होगा a यूनियन b यूनियन c के, इधर ब्रैकेट्स आ जाएंगी।
अब ये 3 सेट वाला ऑपरेशन आ गया है, ठीक। तो लेट कर लेते हैं ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5 और सी है 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए लिखा यूनियन बी 2 3 4 5 यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। जब हम यूनियन लेंगे तो सारे आ जाएंगे, रेपिटेशन नहीं होगी। 2 3 4 5 6 7 8 उसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए है 1 2 3 तो यूनियन लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम सेट बनाएंगे ये ए है बी और सी, अब ए में 1 और ए बी में जो कॉमन था, ए बी में जो एलिमेंट कॉमन है वो है 2 और 3, ठीक। और सी के साथ जो इनका कॉमन है वो सिर्फ 3 है, ठीक। अब बी में एलिमेंट सिर्फ आएगा 4 और 5 और 4 5 सी में भी है, तो ये बी और सी के कॉमन पार्ट में आ जाएंगे और सी में बचेगा 6 7 8। तो सारा कलर बेसिकली आप ये याद रखिएगा, जो आंसर आएगा वो कलर। तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा सेट यूनियन है तो सारा कलर आएगा। टेक राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ए 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5, पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो ए यूनियन बी लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, इसका यूनियन ले लेंगे सी के साथ वो है 3 4 5 6 7 8। तो जब यूनियन लेंगे तो सारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे ए बी सी सब में कलर, ठीक है। तो लिहाजा लेफ्ट और राइट बराबर आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या करेगी, होल्ड करेगी बाय सेट भी और वेन डायग्राम भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाता की खासियत बता दूं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। लेफ्ट साइड ली वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और लेट कर लिया सेट है 1 2 3 ए बी है 2 3 4 5 सी है 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ए भी लिख लिया इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी, बी है 2 3 4 5 सी है 3 4 5 6 7 8, जो दोनों में कॉमन है तो 3 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में, तो ये आ गया इन दोनों का एक सेट 3 4 5 जो दोनों में था। इंटरसेक्शन ए के साथ 1 2 3, तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन 3 4 5 से लेंगे तो आएगा सिर्फ 3। अब वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखें ए में था 1 2 3, बी में 2 3 4 5 और सी में 3 4 5 6 7 8। तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए बी सी तीनों में, तो ये ए का पार्ट बी का और सी का, ये दोनों के दरमियान जो हिस्सा वो ए बी का कॉमन है, इन दोनों के दरमियान ए सी के दरमियान ये वाला हिस्सा ए सी का कॉमन है, और ये जो वाला हिस्सा है ना ये ए बी सी तीनों का कॉमन, यानी ए भी इसमें लाइक आ रहा है, बी भी लाइक आ रहा है और सी भी लाइक आ रहा है। आंसर आया 3, तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा कलर। टेक राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी, तो ए 1 2 3 इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6 7 8। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 ए में भी है बी में भी, तो आ गया 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8। अब 3 दोनों में है तो 3 आ जाएगा कॉमन, तो ये है राइट साइड का आंसर। जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो 3 कॉमन तीनों में ए बी सी में, तो ये आ जाएगा कलर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होल्ड करगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन की तकाता पर खासियत तकसीमी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप बस ये प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, ये बन कैसे नहीं, बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं ए 1 2 3 या बी 2 3 4 5 है, सी 3 4 5 6 7 8 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए लिखा 1 2 3 यूनियन ब्रैकेट बी 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6 7 8। अब इंटरसेक्शन लेना है ना, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 3 4 5, इधर भी है और इधर भी, ये आ गया आंसर। इसका यूनियन लेंगे ए के साथ 1 2 3 यूनियन 3 4 5, जब यूनियन लिया तो तरतीब से लिख देगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखें जरा गौर से, 3 तीनों में था तो 3 आ गया तीनों के मुश्तरका हिस्से में, ठीक है। अब 2 ए में भी है और बी में भी है, 2 आ गया ए और बी के मुश्तरका हिस्से में, ठीक। अब 1 बचा, 1 आएगा खाली ए में, ए तो कंप्लीट हो गया ना, 1 भी हो गया 2 भी हो गया 3 भी हो गया, बी का हो गया 2 और 3, 4 5 बी में भी है और सी में भी है, तो 4 5 आएगा बी और सी के कॉमन हिस्से में यहाँ पे। अब सी में क्या बचा 6 7 8, तो वो आएंगे इधर 6 7 और 8। अब आंसर क्या है 1 2 3 4 5, 1 ए से, 2 ए बी से, 3 ए बी सी तीनों से, 4 5 बी सी के कॉमन हिस्से में, तो ए सारा और बी सी का कॉमन हिस्सा ये आएगा कलर। टेक राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन। अब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो आएगा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लिया तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7। अब इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी और इसमें भी, ये आएगा आंसर। तो इसकी भी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी जैसे ऊपर वाले की। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव होगी बाय सेट और बाय वेन डायग्राम। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेम है, बस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उधर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
तो लेट कर लेते हैं ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5 और सी है 3 4 5 6 7 8। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए लिख लिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी लिख लिया। यूनियन है तो सारा तरतीब से लिखा जाएगा इकट्ठा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इंटरसेक्शन लेना ए के साथ ए है 1 2 3, तो दोनों के जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 3 आएगा। ठीक, अब वेन डायग्राम में चलते हैं। पीछे हमने देखा कि कैसे बनी, 1 ए में 2 ए और बी के हिस्से में, 3 ए बी सी तीनों के हिस्से में, 4 5 बी और सी के कॉमन पार्ट में और 6 7 8 सिर्फ सी में। ठीक, हमारा आंसर है 2 और 3। 2 लाइक आ रहा है ए और बी के कॉमन पार्ट में और 3 लाइक आ रहा है ए बी सी के कॉमन पार्ट में, तो वो हमारा कलर। वेन डायग्राम में ये याद रखना है कि जो आंसर आएगा ना वही कलर हो। ये सिंपल सा फिनोमेना है वेन डायग्राम का। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो आएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, तो इंटरसेक्शन लिया तो 2 3 आ दरमियान में यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन सी लेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8, तो 3 दोनों में तो 3 आ गया। यूनियन लेंगे तो आएगा 2 3। ठीक है, 2 3 का यूनियन 3 के साथ लेंगे तो 2 3 आएगा। तो वेन डायग्राम सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक, तो लेफ्ट और राइट प्रूव हो गया, तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या हो जाएगी, प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन के कवानीन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे प्रूव करेंगे बाय सेट और वेन डायग्राम। लेट कर लेते हैं कि यू हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 3 4। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से उसको क्या करना है, माइनस, तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू लिखा 1 2 3 सो ऑन 10 तक माइनस ब्रैकेट ए 1 2 3 यूनियन बी 2 3 4 5। ठीक, जब ए और बी का यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 और यू था 1 से 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से माइनस कर देंगे जो इसका यूनियन था 1 2 3 4 5। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 दोनों में नहीं आएगा, 2 भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस की डेफिनेशन थी कि पहले से बिलोंग करे दूसरे से बिलोंग ना करे। 6 पहले में है दूसरे में नहीं है, 6 आएगा 7 आएगा 8 9 10, क्योंकि ये सारे फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं, तो ये हमारा होगा आंसर। अब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, यू ए सर्कल में और बी लिख लिया। अब ए और बी में जो कॉमन था वो है 2 3, तो ए बी का कॉमन आ गया 2 3, 2 3 कॉमन में आ गया तो ए के पास आया 1 और बी के पास बचा 4 और 5। अब 6 7 8 9 10 ये यू का पार्ट आ गया। अब आंसर क्या है, 6 7 8 9 10, तो कलर आएगा सिर्फ यू में, ए बी में कलर है नहीं आएगा, ना ही उनके ओवरलैप। अब टेक राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, तो पहले ये निकालेंगे यू 1 से 10, ए 1 2 3 इंटरसेक्शन यू 1 से 10 और बी है 2 3 4 5। अब u माइनस ए करेंगे तो 1 दोनों में नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, बाकी जो है 4 5 6 7 8 9 10 वो पहले में है दूसरे में नहीं है तो वो आएंगे। इंटरसेक्शन 2 3 4 5 दूसरे में है तो ज़्यादा वो नहीं आएंगे, बाकी 1 बचा 6 7 8 9 10। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 6 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन, 8 9 और 10, तो लिहाजा लेफ्ट और राइट बराबर आ गई। अब राइट की वेन डायग्राम बनाते हैं, ए बी लिख लिया। ठीक है, जो ए में एलिमेंट ए में, बी के बी में और जो दोनों में वो आगे कॉमन में, और जो यू में बचा 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 भी तो यू का ही हिस्सा है ना, तो ए बी भी यू में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन कलर आएगा वो रिमेनिंग में। ठीक है, तो वो रिमेनिंग यू यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़े, ए बी में नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन हिस्सा वो उसी का है, तो कलर आएगा यू में, ए और बी में कलर नहीं आएगा। तो ये बाय सेट भी प्रूव हो गया, लेफ्ट और राइट बराबर है और बाय वेन डायग्राम भी। ठीक, आगे डी मॉर्गन लॉ 2 तरह का होता है। ठीक है, दोनों हम प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यू वही 1 से 10 लिया, ए 1 2 3 बी 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो बराबर आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू लिख लिया 1 2 3 सो ऑन 10 तक माइनस, ए लिखा 1 2 3 इंटरसेक्शन बी लिखा 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे ना, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे, दोनों में कॉमन है 2 और 3 वो ले लिया। अब यू में से क्या कर देंगे, माइनस 1 इसमें है पहले में है दूसरे में नहीं है तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 दोनों में है, 3 भी नहीं आएगा दोनों में। अब 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ फर्स्ट से बिलोंग कर रहे, सेकंड से बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये भी आ जाएंगे। ठीक, अब वेन डायग्राम बनाएंगे तो यू यूनिवर्सल सेट ए और बी बना लिया। ठीक, अब इन दोनों के ओवरलैप में आ रहा है 2 3, ए में सिर्फ 1 और बी में 4 5 और यू वाले में 6 7 8 9 10। ठीक है, जो ए बी से बिलोंग नहीं कर रहे सिर्फ यू में पड़े। अब आंसर है 2 3 के अलावा सारे, यानी ए का भी पोर्शन आएगा, बी का भी पोर्शन आएगा और यू का भी, सिर्फ इनका ओवरलैप नहीं आएगा ए बी का, तो कलर आएगा इसमें। ठीक है, ए के पोर्शन में, बी के और यू के ओवरलैप में नहीं आएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, वो है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू माइनस ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3। ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी 1 से 10 माइनस 2 3 4 5। अब जब
u माइनस ए लेंगे तो 1 2 3 पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये नहीं आएंगे। बाकी 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ पहले में है दूसरे में नहीं है, तो ये आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन। अब u माइनस बी लेंगे तो 1 पहले में है दूसरे में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 दोनों में, तो ज़्यादा ये नहीं आएंगे। 6 7 8 9 10 सिर्फ पहले से बिलोंग करें दूसरे से नहीं करें, तो वो भी आ जाएंगे। अब इसका यूनियन लेंगे तो आएगा 1 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वेन डायग्राम बनाएंगे ए का बी का, ए के एलिमेंट बी और यू के, ठीक है, और 2 3 की ओवरलैप में। 2 3 के अलावा बाकी सारे आ रहे हैं, तो ज़्यादा सारे में कलर होगा स्वाई ओवरलैप। तो डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया लेफ्ट और राइट भी बाय सेट और बाय वेन डायग्राम। तो ये दोनों डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, आगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर दो सेट्स के लिए, दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और इकरार। फर्ज कर लेते हैं लेट किया कि ए और बी फिनाइट सेट हैं, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, दो मुतनाही सेट हैं, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल लगेगा। ये प्रिंसिपल है क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होंगे? फिनाइट मुतनाही, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट, तीन सेटों के लिए असूल शमूलियत और इकरार। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट किया ए बी सी आर फिनाइट सेट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, मुतनाही सेट है। अब इसका जो प्रिंसिपल होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सारे क्या होंगे? फिनाइट होंगे, मुतनाही होंगे। तो ये दोनों फार्मूला जरूरी याद करने जो आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U x such that x is a multiple of 2 and कंडीशन है x greater than 0 less than equal to 30। ठीक, यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो 2 का ज़ाफ है, मल्टीपल है, और 0 से बड़ा और 30 से छोटा है और 30 के बराबर। और A सेट है x such that x is a multiple of 6। ठीक है, A 6 का मल्टीपल है, 6 का ज़ाफ है, और B सेट है x such that x is a multiple of 8। ठीक है, B सेट जो है वो 8 का ज़ाफ है, 8 का मल्टीपल है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या? लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक, उसने सेट बिल्डर में दिया, हमें तरकीब साज में हमने लिखना है टेबुलर में, अंदराजी तरीका में। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करना और इनकी वेन डायग्राम बनानी। तो सबसे पहले लिखते हैं यू भी लिख लेते हैं। यू है 2 का मल्टीपल और 30 से छोटा और बराबर और 0 से बड़ा है, तो 2 4 6 8 10 सारे आ जाएंगे 30 तक। ठीक है, क्योंकि 30 शामिल है। फिर ए है 6 का मल्टीपल, तो आएगा 6 12 18 24 30, ये सारे 6 के मल्टीपल है ना, 30 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, और उसकी जो हाथ लिमिट है वो 30 है। और बी है 8 का मल्टीपल, तो आएगा 8 16 24, सिर्फ ये 3 आएगा, आगे 32 30 से बड़ा आ जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ए और बी की ये लिस्ट बन गई टेबुलर फॉर्म में। ठीक, अब हमने इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए था 6 12 18 24 30, इंटरसेक्शन बी है 8 16 24। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन रकम होती है वो आती है, और इन दोनों में कॉमन है 24, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 24। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, वेन डायग्राम बनानी। तो हमने यू यूनिवर्सल सेट बनाया, रेक्टेंगल बॉक्स में 2 सर्कल लिए, इसमें ए और बी। ठीक है, अब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो 24 है, और ए में 6 12 18 और 30, और बी में 8 और 16। अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा कॉमन पार्ट, तो कलर किस में आएगा? सिर्फ कॉमन पार्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, लेट u x such that x is an integer and कंडीशन है x 0 से बड़ा है और 150 से छोटा और 150 के बराबर है। g x such that x is equal to 2 की पावर m फॉर इंटीजर m। ठीक है, ये इंटीजर है। और h x such that x is a square, और उर्दू में u जो है वो एक सही अदद है जो 0 से लेके 150 तक है, लेकिन 0 शामिल नहीं है, 150 शामिल है। और g x is equal to 2 की पावर m है, और h x का मरतबा है। तो पहले हम इसे u बना लेते हैं। u की कंडीशन ये थी कि इंटीजर है, 0 से बड़े 150 के बराबर, और इससे छोटे तो 1 2 3 so on 150 तक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पहला पार्ट दिया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। g और h के तमाम अरकान को अंदराजी तरीके में लिखना है। ठीक है, तो g x such that x is equal to 2 की पावर m, और m इंटीजर है। ठीक है, u से बिलोंग करेगा। तो जब हम 2 की पावर 1 लेंगे वो आएगा 2, 2 की पावर 2 लेंगे 4, 2 की पावर 3 लेंगे 8, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। अब 2 की पावर 8 लेंगे तो वो आएगा 256।
तो हमारी कंडीशन यूनिवर्सल सेट तो 150 तक है, तो हम 128 तक ही जी लेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और एच एक्स साइड है, एक्स इज अ स्क्वायर, यानी एच जो है वो सेट है, एक्स एक मुरब्बा है, तो हम जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इंटीजर उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121 और 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169 है, लिमिट 150 तक है। ठीक, तो ये जी और एच आगे हमारे टेबुलर फॉर्म में। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, फाइंड जी यूनियन एच। अब जो जी और एच हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे उनका यूनियन लेना है। तो जी था 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, यूनियन एच है 1, 4, 9, 16 सो ऑन 144 तक। इसका यूनियन लेंगे 1, 2, 4 यानी तरतीब से लिख लेंगे। तो यूनियन आएगा 1, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 और 144, यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना तरतीब के साथ जो यूनियन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, जो ऊपर सेट हमने बनाया उनका अब लेना है इंटरसेक्शन। तो जी भी लिख लिया, इंटरसेक्शन एच भी लिख लिया। अब इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में होते हैं कॉमन। अब दोनों में कॉमन है 4, 16, 64, तो ये हमारा होगा जी इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट P इज इक्वल x such that x is a prime number and x greater than 0 less than 20 and q x such that x is a divisor of 210 and x greater than 0 less than equal to 20। उसने हमें P दिया है, P जो सेट है वो एक मुफरिद अदद है जिसमें उसने कंडीशन लगाई 0 से बड़े और 20 से छोटे हैं, और Q जो सेट है वो 210 का मकसूम में अली है, यानी वो नंबर जो 210 को डिवाइड करते हैं। तो उस पर भी कंडीशन लगाई है कि x 0 से बड़ा और 20 के बराबर और छोटा है। तो पहले तो हम प्राइम नंबर लिखते हैं ना, P प्राइम नंबर 1 नहीं आएगा, 2 से शुरू होते हैं, 1 डिवाइजर हर एक का, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं। ठीक, क्योंकि 20 तक की कंडीशन है ना, तो 19। Q जो 2 10 को डिवाइड करते हैं 1 पे होता है, 2 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, 5 पे भी होता है। इसका आसान तरीका हम कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। 2 10 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पे नहीं होता, 2 10 डिवाइडेड बाय 4 तो वो आएगा हमारे पास पॉइंट में। ठीक, 5 पे 6 पे 7 10 14 और 15। तो ये P और Q की आ गई टेबुलर फॉर्म। अब हमने मालूम क्या करना है, जो पहला पार्ट है वो ये है कि फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो P था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इंटरसेक्शन Q था 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। तो इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, बस यही कॉमन। तो P इंटरसेक्शन Q है 2, 3, 5, 7 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है P यूनियन Q। ठीक है, वो हमने मालूम करना है। तो P यूनियन Q, P भी लिख लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यूनियन Q भी लिख लिया, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। जब यूनियन लेंगे तो तरतीब से लिख देंगे 1, 2, 3, फिर 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 और 19। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। Exercise 3.2 question number 4, verify the commutative property of union and intersection for the following pair of set। यानी अब हमने यूनियन और तकाता की खासियत मुबादला को साबित करना है। तो पार्ट 1 ए उसने दिया 1, 2, 3, 4, 5 और बी दिया 4, 6, 8, 10। एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की खासियत मुबादला होती है, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो लेफ्ट साइड लेंगे ए यूनियन बी, ए है 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन बी है 4, 6, 8, 10। तो सारा आ जाएगा तरतीब के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 क्योंकि यूनियन ले रहे हैं। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो पहले बी 4, 6, 8, 10 यूनियन ए 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाता की खासियत मुबादला। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी, ए है 1, 2, 3, 4, 5, इंटरसेक्शन बी है 4, 6, 8, 10। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में कॉमन है वो आएगी, और दोनों में कॉमन है सिर्फ 4। राइट हैंड साइड ली बी इंटरसेक्शन है, पहले बी लिखा 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन ए 1, 2, 3, 4, 5 जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन है 4। तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गई, तो लिहाजा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, नेचुरल और इंटीजर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कुछ ले लेते हैं थोड़े से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। इंटीजर 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है, खासियत मुबादला। तो n यूनियन z बराबर होगा z यूनियन n के। तो n यूनियन z लिया लेफ्ट हैंड साइड, नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो सारे आ जाते हैं एक तरतीब के साथ। तो वो आया 0 भी आ गया, +1, -1, +2, -2, यानी प्लस में ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे कवर और माइनस के साथ इंटीजर। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये सेट हमारा इंटीजर के दोबारा बन रहा है। तो n यूनियन z हम z के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे जी यूनियन एन, पहले जी लिखा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन यूनियन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब यूनियन लेंगे तो ये वाले 0 भी आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये भी जी है तकरीबन। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या बराबर, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव होगी। अब लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाता की खासियत है मुबादला। तो एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल जी इंटरसेक्शन एन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एन इंटरसेक्शन जी, तो एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में कॉमन है वो आएगी, तो 1 दोनों में कॉमन 1 आ गया, 2 दोनों में कॉमन 2 आ गया, 3 कॉमन 3 आ गया, पॉजिटिव नंबर कॉमन आएंगे ना। तो 0 दोनों में नहीं है, वो नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यही तो नेचुरल नंबर का सेट था, तो इसकी जगह हम n भी लिख सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे तो जी इंटरसेक्शन n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में कॉमन है वो आएगी, तो 1 दोनों में कॉमन, 2 दोनों में कॉमन, 3 दोनों में कॉमन, 4 दोनों में कॉमन, 5 दोनों में कॉमन, ठीक है, 6 भी कॉमन, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर के बराबर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होल्ड होगी इधर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थी ए is equal to x such that x belong to real number and x is greater than 0 and b is real number। अच्छा ए उसने दे दिया हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तरकीब सेट साथ में, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और ये सारे रियल नंबर। तो जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे होता है ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो ए यूनियन बी यानी ये वाला सेट सेम लिख लिया, यूनियन बी लिख लिया। जब यूनियन लेंगे तो सारे रियल नंबर आएंगे। इसी तरह बी यूनियन ए लेंगे तो सारे रियल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि यूनियन है ना, और रियल ये वाला पर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का नंबर और इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाले नंबर है यानी पॉजिटिव। तो जब यूनियन लेंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ए का सेट भी लिख लिया इंटरसेक्शन बी का भी लिख लिया इंटरसेक्शन ए का। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नंबर आएंगे जो दोनों में होंगे कॉमन, तो दोनों में कॉमन वही होंगे जो 0 के बराबर और उससे बड़े। तो ये सेट आएगा आंसर, क्योंकि बाकी नंबर तो नहीं ना आएंगे, इसमें सारे नंबर है और इसमें सिर्फ ये वाले नंबर है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे जो दोनों में वो आएगा, तो दोनों में ये नंबर है जो 0 के बराबर और बड़े हैं। तो सेम इसी में भी यही कंडीशन, तो ये सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो लिहाजा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, लेट यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, और ए है ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ जे। अब वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दिस सेट, ड्रा वेन डायग्राम, यानी डी मॉर्गन के कवानीन को भी प्रूव करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो डी मॉर्गन लॉ अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, वो दो होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसने कहा डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने हैं, एक नहीं दिया तो हम दोनों ही करेंगे प्रूव। तो पहले लेते हैं जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। टेक लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू में से इस सेट को क्या कर देंगे पूरे को माइनस, तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू था ए बी सी डी एफ जी एच आई जे माइनस ए बी सी डी जी एच और यूनियन बी है सी डी ई एफ जे। तो पहले ब्रैकेट डालो होगी, तो इसे लिखेंगे तरतीब के साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब इस u में से क्या करना है माइनस, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में से क्या कर देंगे माइनस। तो a दोनों में वो नहीं आएगा, b भी दोनों में वो नहीं आएगा, c भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, d भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, e भी दोनों में है, f g h ये भी है दोनों। i ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ इधर पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो i आएगा सोल्यूशन सेट। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, u a b c d। अब देखते हैं a b में कॉमन क्या है, तो a b में कॉमन है c और d, तो ये आ जाएंगे इनके कॉमन पार्ट में। तो a में बाकी क्या बचा a b जी एच ए में, और इसमें क्या बचा ई एफ जे, और बाकी यू में क्या बचा आई। तो आंसर क्या है यू वाला, तो कलर होगा यू में, एक ए बी में कलर नहीं होगा। टेक राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। अब यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, ए जो गिवन था वो था ए बी सी डी जी एच, ठीक है, इंटरसेक्शन यू वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी है सी डी ई एफ। अब इसमें से माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट आएगा जो पहले में है दूसरे में नहीं है। तो ई पहले में है दूसरे में नहीं है, एफ पहले में है दूसरे में नहीं है,
है, जी दोनों में है, आई पहले में है दूसरे में नहीं है, जे भी पहले में है दूसरे में नहीं है, तो ई एफ आई जे इंटरसेक्शन, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा ए बी जी एच आई। अब इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन है आई, तो आई होगा आंसर। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ए के एलिमेंट ए में लिखे, बी के बी में, और जो दोनों में कॉमन थे वो आए ओवरलैप में, और यू में है सिर्फ आई, ठीक है, तो आई आंसर आया ना, तो कलर भी यू वाला सेट आएगा, ए बी नहीं आएगा, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, क्योंकि लेफ्ट में भी आई आंसर था, राइट में भी आई, तो ये प्रूव हो गया डी मॉर्गन लॉ। अब इसका दूसरा लॉ प्रूव करते हैं डी मॉर्गन का, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। टेक लेफ्ट हैंड साइड जो है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट है ना तो U में से क्या कर देंगे माइनस, तो U माइनस A इंटरसेक्शन B, U लिखा जो गिवन था A B C D E F G H I J माइनस A लिखा A B C D G H इंटरसेक्शन B लिखा C D E F J। इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगी वो आएगी, वो है C D, ठीक। अब इसमें से U में से क्या कर देंगे माइनस, तो A भी आएगा B भी आएगा, C दोनों में वो नहीं आएगा, और D दोनों में वो नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो A B E F G H I J। जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो A के एलिमेंट A में लिखेंगे, B के B में, और जो दोनों में कॉमन है वो आएंगे इधर, ठीक है, और U वाला U में। अब आंसर आया सारा, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आया जो दोनों में कॉमन थे B और C में, तो बाकी सारा आएगा आंसर स्वाइप ओवरलैपिंग वाले पार्ट में। टेक राइट हैंड साइड हुआ है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, U लिखा माइनस A यूनियन U माइनस B। अब U में से जब A माइनस करेंगे तो आएगा A दोनों में वो नहीं आएगा, B C D ये तो चारों नहीं आएंगे, E इसमें है इसमें नहीं है, E भी आएगा, F इसमें नहीं, F भी आएगा, G दोनों में वो नहीं आएगा, H भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, I J पहले में है दूसरे में नहीं, तो आएगा E F I J यूनियन। इसमें से माइनस करेंगे तो A भी आएगा क्योंकि पहले में दूसरे में नहीं है, ठीक। फिर C D E F तो नहीं आएगा, वो दोनों में है, G आएगा, H आएगा क्योंकि G H भी पहले में है, I आएगा वो भी पहले में है, J दोनों में वो भी नहीं आएगा, तो ये आएगा A B G H I। अब इसका लेंगे यूनियन, जब यूनियन लेंगे तो इकट्ठा करके लिखेंगे तरतीब के साथ A B E F G H I J, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए, A वाले एलिमेंट A में, B वाले B में, और जो दोनों में थे B में वो इसके आएंगे ओवरलैप में, और जो बाकी बचेंगे वो आएंगे U में। तो ओवरलैप के अलावा CD के अलावा देखें CD नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट तो सब में क्या आएगा कलर्स वाई ओवरलैप के पार्ट के। तो ये हमारी डी मॉर्गन लॉ हो गए प्रूफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, इफ U is equal to 1 2 3 and so on 20 and A is equal to 1 3 5 7 and so on 90, वेरीफाई द फॉलोइंग। उसने हमें कहा है कि U है 1 से 20 तक और A है 1 से 19 तक, लेकिन ओड है, यानी 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद अगला ओड होगा 7 फिर 9 19 तक। तो हमने ये प्रूव करना है। पहला पार्ट है A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट होगा U माइनस A लिखा क्या था 1 3 5 एंड सो ऑन 19 यूनियन ब्रैकेट U 1 2 3 एंड सो ऑन 20 माइनस A था 1 3 5 सो ऑन 19 तक। अब देखें ये 1 से 20 तक थे, ये 1 से 19 तक, लेकिन ऑड नंबर, ठीक है, तो एक दोनों में होगा, 2 पहले में होगा दूसरे में नहीं होगा, 3 दोनों में होगा, यानी ऑड नंबर तो दोनों में होंगे ना, लेकिन इवन नंबर नहीं होंगे। जब मैं U में से A को निकालूंगा तो आएगा 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक, ठीक। अब जब दोनों का यूनियन लूंगा तो वो आएगा, इधर सारे थे ऑड नंबर, इधर आ गए इवन नंबर, तो यूनियन में तरतीब के साथ इकट्ठे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन 20 तक। तो ये किसके बराबर था, U सेट के बराबर था, तो लिहाजा A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया U के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A, टेक लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन U, ठीक है, ये ले लेते हैं हम। A था हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक, इंटरसेक्शन U है 1 2 3 एंड सो ऑन 20, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना ना, तो इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में कॉमन हो, इधर ऑड है और इधर सारे नेचुरल है, ठीक है, तो 1 दोनों में वो आएगा, 3 दोनों में वो आएगा, 5 दोनों में वो आएगा, तो इसका मतलब ऑड नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो 1 3 5 एंड सो ऑन 19 इज इक्वल टू A, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर बन रहे हैं और A भी क्या था ऑड नंबर, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A होगा 1 3 5 एंड सो ऑन 19 इंटरसेक्शन U होगा 1 से 20 माइनस A होगा 1 3 5 सो ऑन 19। जब U में से इसे माइनस करूंगा जो हमने पहले पार्ट में किया, तो आंसर आएगा इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक, उसका हम लेंगे इंटरसेक्शन ऑड नंबर के साथ। जब इवन और ऑड का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो आएगा खाली सेट, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट
राइट हैंड साइड के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 बच्चों की क्लास है, 55 तलबा की। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उनमें से जो 34 बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 उसमें से पसंद करते हैं हॉकी खेलना। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दी 2 गेम्स, और कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो कम से कम दोनों में से एक खेल को जरूर पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, दोनों गेम्स को। तो लेट कर लेते हैं ए सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी ए उन तलबा का सेट है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो कितने थे वो? 34, तो एन ऑफ ए 34 आ गया। लेट बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले हॉकी, बी सेट उन तलबा का है जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और वो जो स्टूडेंट थे वो थे 30, ठीक है। तो एन ऑफ बी आ गया 30। टोटल स्टूडेंट एन ए यूनियन बी है 55, टोटल स्टूडेंट थे 55। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हम यूज करेंगे। टोटल स्टूडेंट थे 55, अब वो स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, ठीक। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट, ठीक है, 2 सेटों के लिए सोलह शमूलियत और इखराज की मदद से। तो वो हमने पीछे पढ़ा था, वो होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी कितना था? 55 इज इक्वल नंबर ऑफ ए, यानी जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो 34, और नंबर ऑफ बी जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों खेलना पसंद करते हैं वो निकालना है, तो 55। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस का 55 इधर आएगा तो माइनस, तो 34 प्लस 30 माइनस 55, 34 प्लस 30 माइनस 55, तो आंसर आया 9। तो 9 तलबा ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाए, वैसे उसने कहा नहीं, तो ए क्रिकेट का साइड, बी हॉकी का। अब टोटल क्रिकेट पसंद करते थे 34, उनमें से 9 ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 34 में से 9 निकालेंगे तो 25, और 30 ऐसे जो हॉकी पसंद करते थे, और उनमें से 9 ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 30 में से 9 निकालेंगे तो 21। तो ये वेन डायग्राम में आएगा। Exercise 3.2 question number 8, in a group of 500 employees 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, ठीक है। 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मुलाजमीन, उनमें से जो 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं यू सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक उर्दू, ठीक है, यू सेट है जो उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है, और वो कितने थे? 250, तो नंबर ऑफ यू 250। ई लेट कर लेते हैं उन लोगों का सेट है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं? 150, तो एन ऑफ ई आ गया 150। और पी लेट कर लेते हैं उन लोगों का सेट है जो पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है, तो पंजाबी कितने लोग बोल सकते हैं? 50, तो एन ऑफ पी आ गया 50। अब और उसने हमें आगे कहा था 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी यू इंटरसेक्शन ई, वो 40 है, ठीक है। फिर आगे उसने कंडीशन लगाई कि वो एम्प्लॉयज जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो 30 हैं, तो एन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, यानी ई इंटरसेक्शन पी 30। और फिर उसने कहा कि वो एम्प्लॉयज जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो 10 हैं, तो एन यू इंटरसेक्शन पी 10। और टोटल कितने एम्प्लॉयज थे? 500, तो एन यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, यानी जो सारे मुलाजमीन है 500। अब हमने निकालना क्या है? जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो इधर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। वो क्या था? ए बी सी की फॉर्म में थे, इधर हमने यू यानी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख लिया ना, ताकि मुश्किल ना हो। यू यूनियन ई यूनियन पी बराबर आएगा, पहले यू नंबर ऑफ यू जमा नंबर ऑफ ई जमा नंबर ऑफ पी, माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी 500, नंबर ऑफ यू 250 उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश 150 बोल सकते हैं, पंजाबी 50। उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है वो 40 बोल सकते हैं, उर्दू और पंजाबी 10 लोग बोल सकते हैं, और इंग्लिश और पंजाबी 30। ये सारा डाटा हमें गिवन था और हमने निकालना जो तीनों बोल सकते हैं। अब ये सारी रकमें हम करेंगे प्लस या माइनस जो भी हो रही है, तो 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30, तो हमारे पास आंसर आया 370, ठीक है, प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब ये प्लस का 370 उधर जाएगा तो माइनस 500 माइनस 370, तो 500 माइनस 370, तो वो है 130। तो एन
U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 130। तो 130 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते। तो आंसर आया N U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P 130। ठीक है, तो 130 इंप्लॉयज ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर बिलो शर्ट। ठीक है, एक स्पोर्ट खेलों का मुकाबला था, उसमें से 19 लोगों ने नीले रंग की कमीज पहनी थी। 15 वेयर ग्रीन शर्ट और 15 लोगों ने सब्ज रंग की पहनी थी कमीज। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, 3 लोग ऐसे जिन्होंने नीली और सब्ज दोनों पहनी थी। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू, और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने टोपी और नीली कमीज पहनी थी। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने टोपी और सब्ज कमीज पहनी थी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। ठीक है, टोटल 34 लोग थे। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप, कितने लोगों ने कैप पहनी थी। तो लेट कर लेते हैं, बी जो है वो सेट ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट, बी उन लोगों का सेट है जिन्होंने नीली शर्ट पहनी। तो नंबर ऑफ बी 19 लोग थे जिन्होंने नीली शर्ट पहनी थी। फिर लेट कर लेते हैं जी सेट ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट, उन लोगों का सेट जिन्होंने ग्रीन सब्ज कमीज पहनी थी। तो वो थे हमारे पास 15। तो नंबर ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 15। और पीपल वेयर ब्लू एंड ग्रीन, जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी थी। तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी वो थे 3। लेट कर लेते हैं सी सेट ऑफ पीपल हु वेयर कैप, वो हमने निकालना है, एन ऑफ सी निकालना है। पीपल वेयर कैप एंड ब्लू, सी इंटरसेक्शन बी वो 4 लोग थे जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी। फिर जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी थी यानी एन सी इंटरसेक्शन जी वो 2 लोग थे। और टोटल लोग एन सी यूनियन बी यूनियन जी थे 34। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट को यूज करेंगे। तो वो था एन सी यूनियन बी यूनियन जी बराबर आएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी माइनस सी इंटरसेक्शन बी एन के साथ माइनस एन सी इंटरसेक्शन जी माइनस एन बी इंटरसेक्शन जी प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अब ये जो यूनियन यानी टोटल लोग थे 34, कैप हमने मालूम करनी है। जो ब्लू जिन्होंने शर्ट पहनी थी वो 19 थे, ग्रीन जिन्होंने पहनी थी वो 15, ऊपर सारा हमने डाटा लिखा है। और जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी वो 4 थे, जिन्होंने कैप और ग्रीन पहनी थी वो 2 थे, और जिन्होंने ब्लू और ग्रीन पहनी थी वो थे 3। और जिन्होंने ये तीनों पहनी थी उसका उसने हमें डाटा नहीं दिया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 19 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो ये आ गया 25। ये प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का, तो 34 माइनस 25 इज इक्वल 9। इसमें कैप भी आ गई, कैप ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन भी आ गया, क्योंकि ये गिवन नहीं था। अगर गिवन होता तो खाली कैप की वैल्यूज आनी थी कि वो लोग जिन्होंने कैप पहनी है। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड आंसर। आगे अगर अपडेट हो बुक में, ठीक है, तो फिर शायद वो इसका दे दे। रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन एक तरीका है कि उसने हमें इसका चूंकि डाटा नहीं दिया कैप का, ब्लू का, ग्रीन का, तो हो सकता है कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिन्होंने ये पहनी हो, तो 0 हो वो नंबर कि जिन्होंने तीनों इकट्ठी पहनी हो। तो अगर इसकी जगह हम लेट कर लें ये 0 है, तो इसकी जगह 0 रख लें, तो नंबर ऑफ कैप प्लस 0, तो नंबर ऑफ कैप ही आएगा ना। तो 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी है, और पीछे आंसर भी यही है, लेकिन हम यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक, तो अगर आगे बुक अपडेट और वो हमें कंडीशन दे दे तो फिर हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका बन सकता है कि ये भी एक गैस हो सकता है कि चूंकि उसने हमें दिया नहीं है कैप ब्लू और ग्रीन कितने लोग हैं जिन्होंने ये तीनों पहनी है, तो हम उसे 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है, लेकिन चूंकि गिवन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। Exercise 3.2, question number 10. In a training session, 17 participants have laptop, 11 have tablet, 9 have laptop and tablet, 6 have laptop and books, and 4 have both tablet and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptop, tablets और book is 35. How many participants have books? यानी उसने ये कहा कि एक तरबीती नशिस्त में 17 शुल्का के पास लैपटॉप, 11 के पास टैबलेट, 9 के पास किताबें थी। 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतब, और 4 के पास टैबलेट और कुतब, और 8 शुल्का के पास तीनों अशियाँ लैपटॉप, टैबलेट या कुतब के साथ शुल्का की कुल तादाद 35 है। कितने शुल्का के पास कुतब है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि L जो सेट है वो सेट ऑफ लैपटॉप है, ठीक, T सेट ऑफ टैबलेट है और B सेट ऑफ बुक है। तो इधर से हम बना लेते हैं कि नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट 11, नंबर ऑफ बुक हमने मालूम करनी है। जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो 9 लोग हैं, जिनके पास लैपटॉप और बुक दोनों हैं वो 6 हैं, और जिनके पास टैबलेट और बुक दोनों हैं वो हैं 4। और 8 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास तीनों चीजें, तो नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक 8 है, और टोटल पार्टिसिपेंट है 35, यानी लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स। तो बाय यूजिंग वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वो क्या था, n नंबर L यूनियन T यूनियन B, तो n ऑफ L यूनियन n ऑफ B यूनियन n ऑफ T माइनस n
ऑफ L इंटरसेक्शन T, L इंटरसेक्शन B, T इंटरसेक्शन B प्लस N L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। अब टोटल थे 35, नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट 11, नंबर ऑफ बुक मालूम करनी है। जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों है वो 9 है, जिनके पास लैपटॉप और बुक दोनों वो 6 है, जिनके पास टैबलेट और बुक दोनों है वो 4, और जिनके पास ये तीनों वो 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे। प्लस का 17 उधर जाएगा, माइनस का प्लस का 11, माइनस का 9 उधर गया, प्लस का माइनस का 6 उधर गया, प्लस का माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 8 उधर जाएगा, तो माइनस का। अब हम इन्हें एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 17 माइनस 11 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 8, तो ये आया 18। तो नंबर ऑफ बुक्स आई 18, यानी 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखने में सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो हम वैसे कवर करेंगे। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, 150 लोग उधर काम करते हैं और उनको बैज उन्होंने दिया है 1 से लेके 150 तक, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। तो इधर से हमें पता चल गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 150 तक। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की कैटेगरीज बना दी है। तो सेट ए में वो एम्प्लॉयज आ रहे हैं 40 एम्प्लॉयज है विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, यानी 30,000 से 45,000 जिनकी सैलरी है, और उनको जो उन्होंने लेबल बैच दिया ना वो 50 से लेके 89 तक है, 50 to 89, ठीक है। और सेट बी में 50 एम्प्लॉयज आ रहे हैं जिनकी सैलरी रेंज है 50K से 80K, यानी 50,000 से 80,000, और उनको जो लेबल दिया वो 101 से लेके 150 तक दिया है। और सेट सी में जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो 60 हैं, ठीक है, उनकी सैलरी रेंज है 100K to 150K, ठीक है, 100,000 से 150,000, यानी 1 लाख से 1.5 लाख, और उनको जो बैच दिया 149 तक और 90 से 100 तक, ठीक है। तो यहाँ से हम डाटा लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट यू, उसके जो लेबल था 1 2 3 एंड सो ऑन 150 तक। सेट ऑफ ए में लेबल था 50 से लेके 89 तक, तो 50 51 52 एंड सो ऑन 89, और सैलरी रेंज थी 30,000 से 45,000, 30K to 45K। सेट बी दी है जो उसने लेबल दिया 101 से लेके 150 तक, और सैलरी रेंज है 50,000 से 80,000। और सेट सी में 2 तरह के लेबल है, 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। तो 1 2 3 149, 90 से लेके 100 तक, और सैलरी रेंज है 100K से 150K। अब मालूम क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यू है 1 से 150, ए है 50 से 89, ठीक है। यूनियन यू है 1 से 150 और बी है 101 से 150, इंटरसेक्शन सी है 1 से 49 और 90 से 100। अब जब मैं यू माइनस ए करूंगा तो 1 2 3 सारे आएंगे 49 तक, ठीक है। फिर 50 से लेके 89 तक नहीं आएंगे क्योंकि वो इसमें फॉल कर रहे होंगे पहले वाले में, तो वो तो नहीं आएंगे। फिर 90 से लेके 150 तक आएंगे, ठीक। यूनियन जब यू में से बी निकालूंगा तो 1 से लेके 100 तक ऐसे हैं जो सिर्फ पहले में है दूसरे में नहीं है, और अगले सारे दोनों में है, तो लिहाजा 1 से 100 तक। इंटरसेक्शन सी है 1 2 3 to 49 और 90 से 100। अब इन दोनों का लेंगे यूनियन। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आएगा 1 से लेके 150 तक, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 49 तक, 90 से लेके 150 तक और 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो जब 1 से 100 भी आ गया और 100 से ऊपर 150 तक है तो यूनियन में सारे एलिमेंट इकट्ठे लिखे जाते हैं। इंटरसेक्शन 1 2 3 एंड सो ऑन 49 से 1 2 3 सो ऑन 49 और 90 से 100, ये आ गया। अब इसका लेना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो 1 से लेकर 49 तक दोनों में वो आ गया। फिर 90 से लेके 100 तक दोनों में वो आ गए। बाकी 101 से लेके 150 तक सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये सेट आएगा 1 2 3 सो ऑन 49 90 to 100, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आंसर। आगे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसे जरा थोड़ा और आसान कर लेते हैं। पहले लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी, और यू है 1 से लेके 150 तक, माइनस बी है 101 से लेके 150 तक। जब यू में से बी निकालूंगा तो 1 से लेके 100 तक आंसर आएगा, और आगे 101 से 150 तक नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों में है, ठीक है, और माइनस में वो आते हैं जो पहले में हो, ठीक। फिर सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस सी, यू है 1 से 150 तक, माइनस सी है 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक है। तो जब यू में से सी माइनस करूंगा तो 1 से लेके 49 तक तो नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों में। फिर 50 जो है वो पहले में है, 51 पहले में, 52 पहले में, 89 तक पहले वाले, तो 50 से लेके 89 तक आएंगे। फिर 90 से 100 नहीं आएगा क्योंकि 90 से 100 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो वो तो नहीं आएंगे। फिर 101 से लेके 150 तक सिर्फ पहले सेट में, दूसरे में नहीं है, तो ये सेट बनेगा
जाएगा 50 से लेके 89 तक और 101 से लेके 150 तक। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, सी भी इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये है 1 से 100, ये 50 से 89 और 101 से 150। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे जो दोनों में कॉमन, 50 से लेके 89 तक ही आएंगे ना, क्योंकि 100 तक लिमिट है और ये 101 आगे जा रहा है, तो ये तो अगले तो नहीं आएंगे। और 50 से शुरू हो रहे हैं तो पिछले इसके नहीं आएंगे। ठीक है, तो 50 से लेके 89 तक आएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों लिए तो वो है 50 से लेके 89 तक। उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए के साथ, और ए सेट था हमारे पास 50 से 89 तक। जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों के एक जैसे मेंबर हैं, तो लिहाजा 50 to 89 आ गया। ठीक है, अब 50 to 89 कितने लोग थे? 40 लोग थे जिनकी जो लेबल था वो 50 से 89 था। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा 40। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 3.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, वो कह रहा है एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 तलबा हैं जो इन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, कम से कम एक में जरूर लेंगे। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, तो इधर से पहले हम बनाएंगे अपना डाटा। ठीक है, उर्दू में भी हमने लिखा है तो हम डाटे की तरफ भी मूव करते हैं। लेट कर लेते हैं सी, सेट ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, उन तलबा का सेट जो क्रिकेट खेलते हैं। एफ लेट कर लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, उन तलबा का सेट जो फुटबॉल खेलते हैं, हम वही नाम देंगे जो गेम अंदर यूज हो रही है। एच सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, उन तलबा का सेट जो हॉकी खेलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट वो 60 है, एन ऑफ सी 60। जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 70, एन ऑफ एफ। और जो हॉकी पसंद करते हैं वो है 40। जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं वो 25 है। जो फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं वो 15 है। जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं वो 10 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 125 है, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यानी नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी वो है 125। अब मालूम क्या करना है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने तलबा ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, यानी एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हमने क्या करना है मालूम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वही बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। तो एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर आएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ एन एफ इंटरसेक्शन एच एन सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। यूनियन 125 जो सारे तलबा टोटल 125, जो क्रिकेट खेलते हैं 60, जो फुटबॉल खेलते हैं 70, जो हॉकी खेलते हैं 40। जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं खेलते हैं वो 25 हैं। जो फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं खेलते हैं वो 15 हैं। और जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो 10 हैं। और जो तीनों खेलते हैं वो हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। तो इन सबको मैं करूँगा प्लस, जब इन सबको प्लस करूँगा तो आएगा 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, तो वो आया 120 प्लस एन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 125 में से 120 निकालेंगे तो आएगा 5 तलबा ऐसे हैं जो तीनों गेम को पसंद करते हैं। दूसरा पार्ट इसका वो कह रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम, इनकी वेन डायग्राम बनाए। हम इसका बना लेंगे वेन डायग्राम, यू लिया यूनिवर्सल सेट, क्रिकेट लिख लिया, फुटबॉल और हॉकी। अब जो तीनों पसंद करते हैं वो थे हमारे पास 5। ठीक है, अब जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, पहले ना कॉमन निकाल लेंगे, जो दोनों पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल वो 25 थे। अब 25 में से 5 हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 5 तीनों में तो रह देंगे 20। अब जो फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, फुटबॉल और हॉकी वो है 15 में से ये जो कॉमन तीनों में है वो करेंगे माइनस, तो वो रह देंगे 10। ठीक है, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों करते हैं। और जो क्रिकेट और हॉकी दोनों करते हैं वो है 10 में से ये क्या करेंगे माइनस, तो रह देंगे 5। ठीक है, अब जो क्रिकेट पसंद करते थे वो टोटल 60 में से ये 20 निकालेंगे तो आएगा 40। ठीक है, जो दोनों में कॉमन था फुटबॉल और हॉकी में, क्योंकि वो माइनस करेंगे ना तो 40। अब उसमें फिर क्रिकेट और हॉकी भी कुछ लोग पसंद करते हैं वो 5 हैं, तो आएगा 35। ठीक है, और ये वाला 5 जो तीनों पसंद करते हैं वो भी करेंगे हम माइनस, तो आएगा 30। अब जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो है 70 में से 20 तो निकल गए क्योंकि वो क्रिकेट भी पसंद करते थे, तो बाकी रह गए 50। ठीक है, अब 50 में से 10 और निकल गए। ठीक है, तो बाकी रह गए 40 क्योंकि वो हॉकी भी साथ पसंद करते हैं। अब 40 में से 5 ये भी थे, वो भी निकल गए, तो बाकी रह गए 35। तो 35 खाली फुटबॉल को पसंद करेंगे। ठीक, अब हॉकी को पसंद करते थे 40 लोग, 40 में से 5 वो थे जो क्रिकेट को भी साथ पसंद करते थे, तो वो तो 5 निकले। ठीक है, बाकी रह गए 35। 10 वो हैं जो साथ फुटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो भी 10 निकल गए। और
5 वो थे जो तीनों को पसंद करते थे, वो भी हमने निकाल दिए। तो बाकी कितने रह गए? 20। ठीक है, तो हॉकी जो लोग पसंद करते हैं वो है जी 20। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे किया 130 लोगों का, जिनमें उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन मिली। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। 40 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी पसंद है। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। 65 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी पसंद है। 50 पीपल सेड दे लाइक कौरमा। 50 लोगों ने कहा कौरमा पसंद है उन्हें। 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। 35 लोगों ने कहा कि बिरयानी और कौरमा पसंद है। 27 लोगों ने कहा निहारी और कौरमा पसंद है, और 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। ठीक है, तो पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। लेट बी सेट ऑफ पीपल लाइक बिरयानी, उन लोगों का सेट जिन्हें बिरयानी पसंद है, एंड सेट ऑफ पीपल लाइक निहारी, एन से रिप्रेजेंट करेंगे जिन्हें निहारी पसंद है, और के सेट ऑफ पीपल लाइक कौरमा। ठीक है, जिन्हें कौरमा पसंद। तो निहारी कितने लोगों को पसंद थी? 40। तो एन ऑफ एन 40, एन ऑफ बी 65, 65 लोगों को बिरयानी पसंद थी। एन ऑफ के 50, 50 लोगों को कौरमा पसंद है। जिन्हें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है वो 20 है। जिन्हें बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है वो 35 है, और जिन्हें निहारी और कौरमा दोनों पसंद है वो है 27, और जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है वो है 12। ठीक है, और टोटल नंबर एन ऑफ यू है 130। ये हमने डाटा बना लिया जो गिवन था। अब इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो वही जो हम शुरू से कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7 से, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, वो इस्तेमाल करेंगे। वो क्या? एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इज इक्वल एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो 40 लोग ऐसे जिन्हें निहारी, 65 को बिरयानी, 50 को कौरमा, 20 जिन्हें निहारी और बिरयानी, 27 जिन्हें निहारी और कौरमा, और 35 जिन्हें बिरयानी और कौरमा, और 12 को सारा पसंद था। अब हम इसे प्लस या माइनस करते हैं। 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12, तो ये आया 85। तो 85 पीपल ऐसे जिन्हें निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, कितने लोग ऐसे जिन्हें ना निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों में से कुछ नहीं पसंद। तो इसका मतलब जो जिनको पसंद है उसमें से टोटल में से उसने क्या कर देंगे? माइनस। तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के करेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या कर दो? माइनस। एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। तो एन ऑफ यू 130। ठीक है, टोटल जो आए थे 130 लोगों का सर्वे था, और जिन्हें ये तीनों में से कोई एक पसंद है वो है 85। 130 माइनस 85। ठीक है, तो ये करेंगे तो आएगा 45। तो 45 पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे जिन्हें तीनों ही नहीं पसंद। ठीक, पार्ट सी है जी, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इनमें से एक पसंद है, निहारी या बिरयानी या कौरमा। तो निहारी देखते हैं। निहारी कितने लोगों को सिर्फ निहारी पसंद है? तो जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, तो उसमें जो निहारी वाला उसे एज इट इज लिख देंगे प्लस माइनस के साथ। तो एन ऑफ एन माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो निहारी 40 लोगों को थी, माइनस निहारी और बिरयानी 20 को थी, निहारी और कौरमा 27, और 12 को सारा पसंद था, यानी बिरयानी, निहारी और कौरमा। तो 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12, तो ये है 5। 5 लोग ऐसे जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है। ठीक है, बिरयानी ओनली बिरयानी, तो उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ जहाँ बिरयानी है, ठीक है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, बी एन और के का इंटरसेक्शन इकट्ठा, तो एज इट इज लिख देंगे। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो 65 लोगों को बिरयानी, 20 को निहारी बिरयानी, 35 को बिरयानी कौरमा, और 12 को सारा। जब इन्हें करेंगे तो 65 माइनस 20 माइनस 35 जमा 12, तो 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। कौरमा, तो उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ जहाँ कौरमा है एज इट इज कर लेंगे। एन ऑफ के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो 50 लोगों को कौरमा, 27 को निहारी और कौरमा, 35 को बिरयानी और कौरमा, और 12 को सारा। तो जब इन्हें प्लस या माइनस करेंगे, 50 माइनस 27 माइनस 35 जमा 12, तो ये आएगा 0। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसे अकेला कौरमा पसंद है। ठीक है, डी पार्ट जी, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है ड्रा वेन डायग्राम, निहारी, बिरयानी और कौरमा। निहारी सिर्फ 5 लोगों को पसंद थी, वो अभी हमने निकाला। 22 को बिरयानी थी और कौरमा अकेला किसी को नहीं था पसंद। निहारी और बिरयानी 20 को थी, निहारी और कौरमा 27 को था, बिरयानी और कौरमा 35 को। ये सारा डाटा हमने बनाया था, और 12 ऐसे थे जिन्हें तीनों पसंद थे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।